Exercise 2.2 11th class NCERT question number 1. Let A is equal to 1, 2, 3 up to 14. Define a relation R from A to A by R is equal to x, y, जहाँ पे ये आपका एक पेयर है और रिलेशनशिप इस तरह से गिवन है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू ए। यानी कि ये हमें एक ऐसा सेट दे रखा है जिसके अंदर पेयर होंगे, पेयर एक्स और वाई जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, इस फॉर्मूले से रिलेटेड होंगे। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ये तीन चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो हमारे पास जो रिलेशनशिप दे रखी है उसको आप लिखिए। देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 गिवन है। इसका मतलब है y जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3x के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3x को यहीं रहने दो, y को उधर ले जाओ, फिर इंटरचेंज करके y को यहीं रहने दो और इक्वल टू 3x लिख दो। ठीक है। अब आपके पास जो r बनेगा रोस्टर फॉर्म में वो इस तरह से बनेगा। x को अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 इंटू 3, यानी कि x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। फिर कॉमा, x को अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 3 इंटू 2 6, y की वैल्यू 6 आ गई, तो 2 कॉमा 6। और अगर मैं 3 पुटअप करता हूं तो 3 3 जा 9, यानी कि x को 3 रखा तो y 9 आया। सेम वे में x को 4 रखता हूं तो 4 इंटू 3 12, तो 4 रखने पर 12 वैल्यू आ गई। लेकिन जैसे ही मैं 5 रखूंगा, 5 3 जा 15, y की वैल्यू 15 आ गई। और 15 आपका जो सेट A है उससे बिलोंग नहीं करता, क्योंकि उसमें सिर्फ 14 तक वैल्यू है और x और y दोनों A से बिलोंग करने चाहिए, तो 15 तो A से बिलोंग करेगा नहीं, इसलिए यहीं पे जाकर के हम इसको स्टॉप कर देंगे। फिर से देखिए, x को 1 रखा तो y की वैल्यू 3 आ गई, x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू 6, 3 पुट किया 9, 4 पुट किया 12, 5 इसलिए नहीं किया क्योंकि 15 हो रही थी y की वैल्यू और 15 हमारे पास इस सेट A में नहीं है क्योंकि y A से बिलोंग करता है। अब हमें निकालनी है इसकी डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। पहले तो डोमेन देखिए, डोमेन कैसे निकलती है। जब आपको इस तरह से रिलेशन गिवन हो तो जो हमारे पास x की वैल्यूज होती है जो हम पुट कर सकते हैं वो कहलाती है डोमेन। तो यानी कि आपके पास डोमेन आ गई 1 2 3 4। फिर रेंज, रेंज का मतलब है कि x की जो जो वैल्यू पुट की उसके रिस्पेक्ट में y के जितनी भी वैल्यूज आई वो सब उसकी रेंज कहलाएंगे। ठीक है कि भाई आपके पास रेंज क्या बच गई, 3 6 9 12, तो 3 6 9 12 ये इसकी रेंज होगी। अब ध्यान रखना कोडोमेन जो होती है वो किस तरह से निकालते हैं हम कोडोमेन में ये देखेंगे कि जो रिलेशन है वो A टू A है, तो A टू A में 2 के बाद जो भी सेट होता है वो कंप्लीट, चाहे वो किसी से बिलोंग करे बिलोंग ना करे, वो कंप्लीट क्या होता है, कोडोमेन होता है। यानी कि कोडोमेन आपके पास A आ गया और A हमारे पास क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन करके 14 तक जो सेट है वो हमारे पास कोडोमेन है। ठीक है, तो ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म आ गई। सेट बुल्टर फॉर्म